हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की सोशल साइंस की क्लास में उद्देश्य और लक्ष्यों में अंतर स्पष्ट करेंगे। उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर समझेंगे। लक्ष्य और उद्देश्य किसे कहते हैं या इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले लक्ष्य वह होता है जिसे हम वांछित परिणाम कहते हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार प्राप्त करना चाहता है। यानी लक्ष्य तो वांछित परिणाम कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्य इच्छा अनुसार वांछित परिणाम होते हैं। उद्देश्य तथा उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। यानी कहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन चीजों को निर्धारित करते हैं वह उद्देश्य कहलाते हैं। फिर दूसरा है लक्ष्य एक टारगेट होता है जिसमें व्यक्ति पाना चाहता है, और इसमें बताया है जबकि उद्देश्य व्यक्ति की उपलब्धियों से जुड़ा है। यानी लक्ष्य तो एक टारगेट होता है, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो वह मेरा टारगेट है, मुझे इंजीनियर बनना है तो वह मेरा टारगेट है, शिक्षक बनना है तो वह मेरा टारगेट है। जबकि उद्देश्य जो है व्यक्ति की उपलब्धियों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी व्यक्ति का अचीवमेंट कितना है, अचीवमेंट कैसा है, क्या है, उन सब के साथ उद्देश्य जुड़ा हुआ है। फिर अपना तीसरा है लक्ष्य दीर्घ व अल्पकालिक हो सकता है और उद्देश्य आमतौर पर दीर्घकालिक होता है। यानी लक्ष्य जो है अपना लंबा भी हो सकता, लंबे समय में भी उसको प्राप्त कर सकते हैं और थोड़े समय में प्राप्त कर सकते हैं। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। कभी कभी ये होता है कई बार प्रयासों के बाद भी हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाती है, और कभी थोड़े प्रयासों के बाद भी हमें जो चाहिए, जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। किंतु उद्देश्य जो होते हैं वह दीर्घ काल तक रहते हैं। उसके बाद है प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भिन्न होता है और उद्देश्य को बोला है उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करने का सफर है। यानी इसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है तथा हर किसी व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। जैसे किसी का डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक का साइंटिस्ट बनना, एक का शिक्षक बनना, एक का वैज्ञानिक बनना, इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए होते हैं और वह उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। जबकि इसमें ये बताया उद्देश्य प्राप्त करने का सफर है। यानी उद्देश्य जो है वह लक्ष्य प्राप्त करने का सफर है जिसे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यानी उद्देश्य को प्राप्त करते हुए व्यक्ति लक्ष्यों की ओर बढ़ता जाता है। उसके बाद है अपना लक्ष्य अनिश्चित होते हैं और उद्देश्य निश्चित होते हैं। यानी लक्ष्य जो है वह अनिश्चित होते हैं और उद्देश्य जो है वह निश्चित होते हैं। उसके बाद है अपना लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह उद्देश्य है। यानी जब एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्यों क्लास में शिक्षण कार्य करवाता है तब विद्यार्थियों में जो व्यवहारगत परिवर्तन देखना चाहता है और उस क्लास के बाद जो विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन पाता है वह उसका उद्देश्य है। या बालक ने क्लास में कितना ज्ञान ग्रहण किया है, किस उद्देश्य से किया है, वह उनका उद्देश्य है। उसके बाद है अपना लक्ष्य प्राप्ति की जिम्मेदारी स्कूल, समाज और राष्ट्र की होती है। यानी लक्ष्य प्राप्ति की जो जिम्मेदारी है वह
स्कूल की तो होती है, साथ साथ समाज पर राष्ट्र की भी जिम्मेदारी होती है कि वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करे, अग्रसित करे और आगे बढ़ाए। फिर साथ ही उद्देश्य के लिए कहा गया है कि इनको प्राप्त करने या कराने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, क्योंकि उद्देश्य हम विद्यालय में शिक्षक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होता है। उसके बाद है लक्ष्य को प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। यानी जब हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उन लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें समय अधिक लग सकता है, किंतु उद्देश्य को प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता है। यानी उद्देश्य हमको कम समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है और उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। यानी लक्ष्य का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और उद्देश्य का जो क्षेत्र है वह सीमित रूप में होता है। इसलिए कहा है कि लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि लक्ष्य हमारा टारगेट होता है और उद्देश्य जो है अपनी उपलब्धियों के साथ जुड़ा हुआ अचीवमेंट है और उपलब्धि है, जिनको हम उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।